फिर से ले आने वाला प्रभु की रिकॉर्ड नाम है सब मतलब देता हूँ लोग की बड़ी दया एक प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया प्रभु का बहुत बहुत से मैं हमको देख रहा है ये दुनिया बदलने वाला है और तो ना बदलने वाले एक बात ये परमेश्वर का वजन है लोग का वजन कभी नहीं बदलेगा हमें मिला हुआ ये वजन का महत्व हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए इस वजन के द्वारा हम लोग प्रभु में हमारा बुलाहट को जानते हैं है ना हमें समाचार के द्वारा प्रभु ने क्यों बुलाया दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 14 और 15 वचन में दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 14 15 वचन इसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। देखा तुम अपनी हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्र के द्वारा हमसे सीखी है हमसे जो भी बात सीखी है उन्हें थामे रहो। देखिए मतलब प्रभु की उस महिमा पाने के लिए बुलाहट पाया हुआ लोगों का कर्तव्य क्या है जो भी बातें आपने सीखा है उसमें थामा रहना उसको जाने नहीं देना या उस विश्वास में बना रहना। वो पड़ोसियों के पत्र में ऐसे लिखा है पड़ोसियों उसका 12 अध्याय का 23 वचन यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। मतलब उसमें उस विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहना है ना सेम 23 में ही है ना विश्वास में स्थिर रहना उसमें हिलना नहीं मतलब हमें अपनी विश्वास में से कैसे भी डगमगाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा हुआ भी प्रेरितों का समय में ही जब पहला तीमुथियुस में लिखा है दो लोगों का नाम लेकर बोला है मतलब जब पहला तीमुथि पहला अध्याय का उसका 19-20 हो जाए और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। देखा विश्वास रूपी जहाज डूब गया उन्हीं में से हुमिनयुस और सिकंदर है। देखा दो लोगों का नाम बताया हुमिनयुस और सिकंदर उन लोगों का विश्वास का जहाज डूब गया। इस जीवन की यात्रा में किसी भी प्रकार हमें विश्वास में डगमगाने वाला बनाना है ना। इब्रानियों में इसलिए पौलुस बोलता है ना इब्रानियों 3 का 13 नहीं 14 वचन है ना क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए थे 14 वचन यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे उस पहला विश्वास में से हमें मतलब कैसे भी डगमगाए जाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। प्रयोग हमें बहुत समर्पण चाहिए जरूर हमारा आत्मीय जीवन बढ़ेगा तो हमारे बात ऐसा एक जीवन मिला एक कितना धन्यवाद है हमारे कोशिश में नहीं मिलता कितना भी हम प्रयास करने से नहीं मिलता है ना। आज आप सोचो हमें अनंतता के बारे में पक्का यकीन है ना। आप दुनिया का कोई लोगों को पूछेगा तो तुम्हारा नाम जीवन का किताब में है क्या बोलेगा जीवन का किताब कहाँ पर हो रही वो क्या पूछेगा कहाँ पर हो रजिस्टर देखो इसको अरे तुमको रजिस्टर के बारे में नहीं मालूम जीवन की किताब के बारे में नहीं मालूम उसको ऐसा नहीं मालूम उसको अरे अंत काम होगा। देखो ये परमेश्वर का वजन न प्रकाश को की 20 अध्याय का 15 वचन और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। देखा प्रियो मतलब मेरा नाम जीवन का किताब में है कि नहीं ये बात को ये जीवन की यात्रा में चलने वाला सारे लोगों को यकीन करना ही है प्रेज़ लॉर्ड। अगर हमने ये बात को यकीन नहीं किया प्रियो वो नरक में जाएगा ही वो नरक में जाएगा ही
अभी आप देखो, और इसके लिए हमें परमेश्वर का प्रभुत्व जानना जरूरी बात है। जीवन का किताब में नाम किसका आएगा? जिसने जीवन पाया। जीवन पाने का अर्थ प्रभु यीशु पर विश्वास किया। यूहन्ना 3:16 क्या बोला? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र दे दिया, अपने एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे और नाश न हो, तो अनंत जीवन देखा, अनंत जीवन पाए। विश्वास किया हुआ सबको प्रभु अनंत जीवन देता है। उसके लिए प्रभु ने अपने पुत्र को दिया। अभी ये बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग बोलता है कि हम प्रभु पर विश्वास किया और हमें अनंत जीवन मिला। ये सच्चे है क्या? ये सब वचन के अनुसार और अनुभव नहीं है, तो परखने वाली बात है, समझने वाली बात है। प्रभु ने हमें जब कोलोसियों का 12वां अध्याय है उसका 13-14 वचन, कोलोसियों उसका 12 अध्याय का 13-14। हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, देखा, अभी हम लोग कहाँ थे? अंधकार में थे, हम भाव में थे। अंधकार का वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, अपना प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। देखिए, हमें जो भी लोग पाप क्षमा पाया, छुटकारा पाया, वो काम रवि पुत्र के राज्य में है। पुत्र के राज्य में है। हमें अंधकार का वश में से छुड़ाया। हम एक प्रकार शैतान का गुलाम बन करके जीवन बिताते थे, परंतु अभी हम शैतान का गुलाम नहीं। आज हम पुत्र के राज्य में हैं। बहुत बड़ी बात है प्रियो। उसी जीवन को सही प्रकार वचन में जो लिखा वो हमारे अनुभव में लाना हर एक भक्तों का कर्तव्य है। अगर हम इस वचन के अनुसार अनुभव नहीं है तो अभी कई लोग बोलता है ना, प्रभु का इसलिए का है, मतलब बहुत लोग ऐसा करता है, तो हमको संदेश है क्या? नहीं है ना। अभी मुझे कोई पूछेगा तो मैं आप भी आधा घंटा पहले भी प्रभु से बात करके आए। सही बात है ना। अभी प्रभु से बात करके आए, इसका प्रभु नहीं है करके कौन बोल सकता? अभी अपन प्रभु से बात करके आए भाई, और रोज बात करता है। और आज हमको अभी भी ये बात मालूम है, प्रभु अभी हमारे बीच में है। इसमें हमें कोई संदेह ही नहीं। परंतु दुनिया के लोगों में ये बात बोलेगा तो वो लोग बोलेगा ये कितना मूर्खता है, क्योंकि उनको ये सच्चाई पर विश्वास नहीं, कोई उनको वचन नहीं माने। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उनको अनुभव नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, बस जीवन में हमें मिला हुआ ये जो पदवी कितना अतुल्य है, कितना श्रेष्ठ है। तो कल हम लोगों ने एंड में जो हमारा ये किया था, हमारे जीवन में जो भी काम हम करता है वो मसीह के द्वारा करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? मसीह के द्वारा। मसीह में आने के बाद में हमारा हर एक काम हम मसीह के द्वारा करना, अपने आप में नहीं करना, अपनी बुद्धि से नहीं करना, अपनी शक्ति से नहीं करना। अगर ऐसा करेगा स्वर्ग ग्रहण नहीं करेगा हर एक काम। इसलिए जो अनंतता में प्रभु से सम्मान पाना चाहता है, प्रतिफल पाना चाहता है, उसको ये जानना है मैं ये काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया है कि नहीं। बहुत सरल दीदी में आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ रहा है। मसीह के द्वारा करने का अर्थ क्या है? प्रेम में करना। मसीह प्रेम है, वो प्रेम हमें प्रदर्शित करके मिला गोलगोदा में। बहुत बड़ी बात है। अभी हमें जो भी काम अपन करता है वो प्रभु की प्रेम में करना। हम प्रेम करते हैं क्या? हम प्रेम करना कैसे सीखा? प्रभु ने हमसे प्रेम किया है ना। जब यूहन्ना 4 अध्याय का 19 वचन में प्रेम इसमें नहीं कि परमेश्वर ने हम इसलिए प्रेम करते हैं पहले उसने हमसे प्रेम किया। देखा, पहले उसने हमसे प्रेम किया और हमें प्रेम दिया। बहुत बड़ी बात है ना। हम वास्तव में प्रेम नहीं जानते थे और जो उसने पहले हमसे प्रेम किया, तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि आज प्रभु का वचन प्रभु के लिए एक उपयोगी बर्तन होकर के जीवन बिताना चाहता है तो
मसीह में आया हुआ हर एक लोग ये बात को अच्छा रीति में जानना और अनुभव में लाना, क्योंकि आज मेरा जीवन मसीह है। बहुत बड़ी बात है, मसीह में आ गया, अभी हमने जीवन पाया, अनंत जीवन पाया। वो अनंत जीवन पाया बोलेगा तो अभी हमने पाया हुआ वो जीवन से हमें जीना भी जानना चाहिए। पड़ोसियों का पत्री 3 अध्याय का 4 वचन में क्या बोलता? जब मसीह जो हमारा जीवन है, देखिए, जो मसीह हमारे जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। देखो, अभी इसका मतलब यहाँ पर पौलुस क्लियर बोलता है, अभी हमारा जीवन मसीह है, यीशु मसीह हमारे जीवन है। हम लोग इसको समझ पा रहे हैं क्या? प्रेरित पौलुस ने अपने अनुभव में गलातियों 2:20 आपको मालूम है, अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। अब देखिए, मतलब प्रभु के जीवन से जीता है तो वहां पर कौन जी रहा है? मसीह जी रहा है? यीशु मसीह जी रहा है। अभी मैं नहीं जी रहा है, मसीह मुझ में जी रहा है। ये लोगों को मानव क्यों दुखी बना सकता? मालूम है, मसीह आप में नहीं जी रहा है आप जी रहा है। आप जिएगा तो आपको दुखी बनाने के लिए शैतान को देर नहीं लेगा। और जब हमारे में मसीह जी रहा है, मसीह को दुख नहीं दे सकता, दुखी नहीं कर सकता, टेंशन में नहीं डाल सकता। ये अब इसको थोड़ा हर तरह के संगीत आप अभी सुनते जा रहा है। जब 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 14 वचन, 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 14 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। कैसा? जय के उत्सव में। कौन? मसीह में। मसीह में हमें सदा, देखिए, मसीह में हमें सदा जय के उत्सव में ले चलता। अभी आप मुझे बताओ, प्रभु में आ गया तो फिर हम हर का बारे में सोच रहे थे, क्योंकि हम विजयी लोग हैं। यीशु मसीह की विजय प्रभु ने हमें दिया है। ये बहुत गहरी बात है ना। हमें प्रभु कैसे ले चलता? जय उत्सव के साथ, जय के उत्सव, जय की बड़ी पर्व के साथ। ये बात मानव रोमियो के पत्री 8 अध्याय में भी लिखा था, रोमियो 8 अध्याय का 37। बोलने का अर्थ क्या? मतलब प्रभु ने पाया वो विजय प्रभु ने हमें दिया। मतलब बोलने का अर्थ क्या है? मतलब इस विजय का, अभी इससे पहले कई बार आप लोगों को बताया है, 2 बॉक्सर लोग बॉक्सिंग किया और एक दूसरे को गिराया और एक जीत गया। जीता हुआ व्यक्ति मानव वो जो मुकुट जो है वो ला करके अपना पत्नी का सिर पे नहीं दिया, कोई पत्नी ने बॉक्सिंग नहीं किया, पर तो विजय से बढ़कर है। तो इसी प्रकार अभी हमने विजय खुद नहीं पाया, मसीह ने पाया। यीशु मसीह ने पाया, वो विजय किसको दिया? हमको दिया। तो हम लोग विजय से बढ़कर है, हम लोग विजय से बढ़कर है। मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि भाई हमारे जीवन में प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ कामों को हमें आत्मा में समझना। वही बात 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 57 वचन में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। देखा, यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रियो, हमारे जीवन में हर एक विजय का रहस्य प्रभु यीशु मसीह है ना। पुराने नियम में इसके संबंध में हमें बहुत प्रोत्साहन देने वाला एक वचन है, क्या मालूम है? भजन संहिता उसका 44 का 3, Psalms 44:3। क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। देखा, सबको मिला। कितना अनोखा वचन है। अब देखना पड़ना
क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से, मतलब वे लोग अपनी तलवार के बल से विजय नहीं पाया, न अपने बाहुबल से, हाँ, परंतु- अपने ताकत में नहीं विजय पाया, परंतु तेरे दाहिने हाथ, हाँ, प्रभु की लेने हाथ। ठीक है, प्रभु के कारण वे लोग जयवंत हुए। जयवंत हुए। प्रियो, हमारे जीवन में एक विजय जीवन बिताना चाहता है तो प्रभु में बना रहना हमें सीखना है। प्रभु में बना रहेगा तो आप हर वक्त आप विजयी है, आप विजयी है, आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है ना। एक विजयी जीवन बिताने के लिए देखो, हमारा जीवन का लक्ष्य ये छोटा सा आयु नहीं, अनंतता है। ये जीवन में आने वाला हर एक बात थोड़ी देर के बाद में वो सब मिट जाता, तो हमारा लक्ष्य पूरा अनंतता है। देखिए, मतलब आज प्रभु यीशु मसीह में हमारा परिपूर्णता है। मतलब हमें कोई दोष लगाएंगे करके सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम मसीह में हैं। मसीह में होने कर यदि मसीह पर कोई दोष लगा सकता है तो हम पर दोष लगा सकता है? मसीह में कोई दोष लगाएंगे? नहीं, मसीह में कोई दोष नहीं लगा सकता। इसलिए पिता ने हमको काम पर कितना सेफ्टी जगह में रखा। अब देखो, अगर मसीह को दोष लगाने वाला कोई बात हो गया तो फिर हमें प्रभु में उम्मीद करने से कोई फायदा नहीं। पड़ोसियों का पत्री में है ना, पड़ोसियों का पत्र है, उसका दूसरा अध्याय, उसका 9 अध्याय। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता यह वास करती है। अभी उसका 10 वचन पढ़ा। और तुम उसी में देखा, तुम उसी में भरपूर हो गया। बोलेगा तो हमारा परिपूर्णता कहाँ पर है? मसीह में। तो मतलब मसीह में कोई दोष लगा सकता है, अभी हम पर दोष लगा पाएगा, और तो मसीह में कोई भी दोष लगा पाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। तो मतलब हमें मिला हुआ वो अवस्था इतना महत्वपूर्ण अवस्था है, ये बात को हमें समझना चाहिए। हर एक पवित्र लोगों को ये जानना चाहिए है ना, प्रभु ने वास्तव में मुझको कैसा अनुभव में लाया। पिता ने हमें मतलब मसीह में देखा और मसीह में हम परिपूर्ण हैं। अभी ये बातों को गहराई में समझना है तो हमें मतलब आपको मालूम है, आदम का सृष्टि, वास्तव में आदम कौन है? आदम ये आने वाला प्रभु यीशु मसीह का एक फोटो है। क्या है? आदम आने वाला प्रभु यीशु मसीह का एक फोटो है। उस आदम को हम पहला आदम कहता है, और जो वास्तव में ओरिजिनल आदम दूसरा आदम है। ओरिजिनल आदम दूसरा आदम है, और जो हम फोटो को बोलता है ये आदम है, लेकिन ओरिजिनल आदम वो नहीं। देखिए है ना, जब हमारा समझेगी रोमियो 5 अध्याय का 14 वचन। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है। देखा, ये आदम कौन था? आने वाले का चिन्ह, आने वाले का चिन्ह था। देखिए, अभी हमें ये बात को जानना है कि ओरिजिनल आदम वास्तव में कौन है? दूसरा है मसीह। मतलब 15 अध्याय का 45 वचन। आप लोग इसको बहुत मेरे साथ प्रार्थना में आकर के ये बात को समझ रहे हैं। वास्तव में प्रियो, हमें मिला हुआ ये जो अवस्था कितना गंभीर अवस्था है, सामान्य लोग ये बात को नहीं समझ सकता। पढ़िए। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। देखो, मतलब ये अंतिम आदम करके किसको बोला? यीशु मसीह को। उसको बोलो, यहाँ पर ओरिजिनल आदम कौन है? यीशु मसीह है। देखा, मतलब ये बात अभी इसका मतलब क्या है कि जो आदम में जो भी बात हुआ, आदम की परिपूर्णता हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हम लोग इसलिए मंडली को इस रीति में वो जानेगा ना, हम लोग प्रभु को कितना मतलब महिमा देगा। ये सब आत्मा प्रकाशित करते बिना किसी को समझेगा नहीं, है ना।
आदम के बारे में प्रभु ने देखा आदम अकेले रहना अच्छा नहीं, प्रभु ने उसको एक सहयोगी बना करके दिया, ठीक है ना। तो प्रभु ने उनको आदम के पास ला करके दिया, तो आदम ने क्या बोला, ये मेरे हड्डी की हड्डी, हाँ ये मेरी हड्डी की हड्डी, मांस में का मांस। मांस के मांस। अभी देखिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम लोग एक देखते हैं कि आदम की पूर्णता हव्वा था, आदम की पूर्णता हव्वा था, सेम पदवी मंडली के साथ वचन में दिया हुआ है यीशु मसीह के साथ का। अब देखिए है जब एफेसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 23 वचन, भविष्य में हमें जो मिलने जा रहा है वो पदवी के बारे में यहाँ पर हम अगर, इसलिए मैं बोल रहा शरीर का दर्शन है सबसे श्रेष्ठ दर्शन, ये दर्शन पाएगा ना सही रीति में फिर आपका अवस्था बदलेगा। अभी हम लोग हैं और मेरा और पौड़ का जीवन आपको मालूम, हम लोग क्यों प्रभु के लिए इतना जलन देखता, क्योंकि हमको वो दर्शन मिला। अब देखो ये बहुत बड़ी बात है, यदि आपको भी वो दर्शन अगर मिल गया ना, बाकी हर बात आपको बहुत तुच्छ लगेगी, लेकिन ये सच में दर्शन पाने के बाद ही वो कदम बढ़ा सकता, तब तक आप सोचते रह जाएगा है। अभी यहाँ पर एफेसियों पहला अध्याय का 22-23 वचन में क्या लिखा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है। देखा उसी की परिपूर्णता बोले तो किसका, मसीह का। अब लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं ना, मसीह का परिपूर्णता क्या है, मंडली। बताओ आप बताओ, बोलने का अर्थ प्रियो, ये बात हम उत्पत्ति में देखता है। उत्पत्ति में उसका दूसरा अध्याय, उत्पत्ति दूसरा अध्याय के 21 वचन में हम क्या देखता, अब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक मछली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। हाँ देखिए आदम का उस निद्रा में जाने वाला बात प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु का एक छाया है, एक छाया है। देखो ये बात, यही बात मतलब प्रभु ने छिपाया हुआ जो बात है, हम आत्मा में समझेगा तो कितना अच्छी बात है। मतलब आदम को निद्रा देख करके प्रभु ने आदम से हव्वा को निकाला। बाइबल का सबसे गहरा भेद की बात यही है, इसको समझना सामान्य रीति में लोगों को इतना आसानी नहीं। अब देखिए अभी आदम को निद्रा ला करके उस निद्रा में आदम से प्रभु ने हवा को बाहर निकाला। सही में वैसे ही जो ओरिजिनल आदम यीशु मसीह को सूली पर 6 घंटे का निद्रा दे करके प्रभु ने मंडली को बाहर लाया। बहुत गहरा बात है। यीशु मसीह सूली में कितना घंटा था, 6 घंटा है ना। उस 6 घंटा में वास्तव में क्या हो रहा था, मंडली का सृष्टि पर जन्म हो रहा था। बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु में उन्होंने जीवन छोड़ा, जीवन छोड़ दिया है ना। वो जीवन उंडेलने के लिए था, बहुतों में जीवन उंडेलने के लिए था। यीशु मसीह ने जब दुनिया में जीते वक्त प्रभु ने कहा यूहन्ना 12:24 में, यूहन्ना 12 अध्याय का 24 मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। देखा, मर जाता है तो बहुत फल लाता, मतलब मरने के बाद ही बहुतों में ये जीवन उंडेल न पाएगा। अब मालूम यीशु मसीह की सूली की मृत्यु पर अभी आपको याद होगा, ये मतलब निकोदेमस के साथ जब नया जन्म के बारे में कहने के टाइम पर यीशु मसीह ने उसको समझा नहीं, लेकिन उसको समझाने के लिए एक पुराना नियम का एक घटना उसको सामने लाकर समझाया। क्योंकि वो उपदेष्टा है, सामान्य व्यक्ति नहीं।
है ना, तभी उसको समझा। जब मैंने योगेंद्र को समझा, तीसरा अध्याय का 14-15 वचन, 14-15-16 वचन पढ़ लीजिए। हाँ, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को उनके पर चढ़ाया, हाँ। उसी से अभी देखो, ये संभव सुनने से निकोदेमुस को नया जन्म का भेद समझने में बहुत आसानी हो गया। वो बहुत प्यार से समझाता। अब देखिए आगे। उसी रीति से आवश्यक है हाँ, कि मनुष्य का पुत्र भी उनके पर चढ़ाया जाए। हाँ, देखिए अभी मनुष्य में मतलब एक पितल का सांप को क्यों खड़ा किया? जो लोग सर्प काटने से मरता था वो जीवन पाने के लिए, है ना। वो मतलब हमारी खातिर बोलेगा तो पाप का जगह पाया हुआ लोग प्रभु यीशु की ओर देखेगा तो जीवन पाएगा। इतना सरल रूप है। अभी उसका 15-16 वचन ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, देखा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, मतलब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मुझे पापी के लिए मेरा पाप का प्रायश्चित का बलिदान जानकर, बहुत बड़ी बात है। अभी आप इसके साथ समझने के लिए थोड़ा विस्तार से मैंने पत्रियों में इसका अच्छा व्याख्या दिया, उसमें से एक दो शब्द भी थोड़ा देखना। ये अभी खत्म नहीं करना, उसको वापस पढ़ना है। रोमियो 8 अध्याय उसका 25-26 वचन पढ़ना। रोमियो 8 अध्याय का 25। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बात जोते भी है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, नहीं 25-26 मानो रोमियो 8 अध्याय का 24 से। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। नहीं, एक मिनट मैडम, मुझे आपको जो समझाना था वो वजन नहीं आया। सॉरी, मुझे अध्याय गलत हो गया। तीसरा अध्याय का रोमियो तीसरा अध्याय का 25-26 हो जाए। उसे परमेश्वर ने इसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से, मतलब प्रायश्चित ठहराने का अर्थ क्या है? हमारे बदले में देखा, मतलब वो बात था, मतलब मेरे से थोड़ा चैप्टर गलत हो गया। मतलब अभी आप देखिए, अभी 25-26 वापस देखना पड़ेगा। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता बस अभी देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के प्रति हमारा स्थान लेकर के हमारे लिए वो मर गया। उसका एक मानो छाया था, मानो पित्तल का सांप। देखिए, अभी एक व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करने का अर्थ क्या है? मेरे पापों के लिए यहाँ पर मैं मरना चाहिए, वो जगह पर प्रभु मेरे बदले में मेरे स्थान में वो मर गया। ये विश्वास अभी योगन्ना 3 का 15-16 वचन। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। देखा, वो अनंत जीवन पाए बोलने का अर्थ प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मेरे बदले में मर गया। ये विश्वास करने वालों को क्या मिलेगा? अनंत जीवन। देखिए कितना सरल बात है प्रियो। और आगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितना बड़ी बात है।
अभी हम यीशु मसीह पर विश्वास करके आनंद जीवन पाया है। प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ काम यीशु मसीह में हर एक बात पवित्र शास्त्र के अनुसार पूर्ण हुआ है, पूर्ण हुआ है। सूली पर पड़ा रहने के समय में आप सोचिए, मतलब मरने वाला व्यक्ति, मतलब अगर वो सबत का दिन है तो सूली पर नहीं रहता तो लोग क्या करता, उसका घुटना तोड़ देता, ठीक है ना। और तो यीशु मसीह का घुटना तोड़ा नहीं तोड़ा, नहीं तो वो बलिदान परिपूर्ण नहीं बनता। देखिए यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय, उसका 31 से 34 वचन। तैयारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ी दी जाए और वे उतारे जाए, ताकि सबके दिन वे क्रूसों पर न रहे, क्योंकि वह सबका दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें न तोड़ी। देखा प्रियो, भजन कैसा पूरा होता है, क्योंकि मानव जाति की उद्धार करने वाला उद्धार करता या बाहुबली का उस मेमने का हड्डी नहीं तोड़ा जाना है। ये क्लियर व्यवस्था है ना। निर्गमन 12 अध्याय का 46 में, भजन संहिता उसका 34 अध्याय का 20 वचन में, गणना 9 अध्याय का 12 वचन में बार बार करने वाला बात है, उसका हड्डी ना तोड़ा जाए, नहीं तोड़ना। देखिए कितना अद्भुत प्रकार, तो भी हम आगे जो पढ़ेगा वहां पर पंचर चला गया, क्यों? वो भी भजन है ना। आप लोग आगे पढ़िएगा उसको 34, 35, 36 तक पढ़िएगा। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर देखा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। क्योंकि ये एक बहुत बड़े चिन्ह है, एक बड़ा सबक है। वहां पर क्या लिखा है? पवित्र शास्त्र पूरा हुआ, ऐसे एक प्रयोग वहां पर है। ये बातें इसलिए हुई पवित्र शास्त्र में जो कुछ कहा गया वो पूरा हो। मरते मरते भी अब देखो प्रियो, प्रभु का एक वचन का एक मात्रा भी बदल नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर अभी इसी प्रकार भाला छेदा जाएगा करके भी वचन में लिखा। अब देखिए ये दुनिया में अपनी मृत्यु के बारे में ऐसे ऐसा कौन लोगों को बता सकता, समझा सकता? प्रभु आदि में अंत जानने वाला प्रभु का एक एक वक्त में कैसा क्या होगा, ये बात तो प्रभु को अच्छी तरह मालूम। मैं आपको बोलता हूँ, मेरी और आपका बारे में प्रभु को क्लियर मालूम। हमारा पूरा जिंदगी का पूरा बात प्रभु को अच्छी तरह सारे बात मालूम। हम लोगों को भविष्य में लोगों को बहुत चकित हो जाएगा। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ, इस जीवन में प्रभु के लिए जो तकलीफ सहने का मौका मिलता है ना, कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। परंतु हर एक लोगों को उपवास किस लिए है? लोग उपवास किस लिए करता है? प्रभु तकलीफ हटाओ, ये तकलीफों को हमसे हटाओ, तकलीफ नहीं चाहिए। मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले एक कहानी बोला था, मतलब 2 यात्री निकला तो एक बोर्ड देख बोला, जो ये उड़ाएगा वो भी रोएगा, जो नहीं उड़ाएगा। अभी दोनों ने बोले ये तो कमाल कर दिया भाई। ये बोर्ड एक अजीब बोर्ड है, इसमें से उड़ाएगा तो वो भी रोएगा, जो नहीं उड़ाएगा तो वो भी रोएगा। एक बोला बेवकूफ है क्या, ये यात्रा में ये बोझ लेकर चलो। अच्छा कोड़ा कोड़ा पत्थर पड़ा था। एक ने बोला कुछ भी हो 2-4 मिनट डाल देता हूँ मेरा थैली में, है ना। दूसरे बोले तू बेवकूफ है, अरे ऑर्डरली अपन ये इतना लंबा यात्रा में थक जाएगा, ये बोझ फालतू लेकर क्यों चलेगा। बोले चलो कोई बात नहीं, मेरे को मतलब 2-3 लेने का दिल ले। क्या लिखा है? उड़ाने वाला भी रोएगा, ना उड़ाने वाला भी रोएगा। अब देखिए अब ये लोग लक्ष्य स्थान में पहुंच गया, वापस आने वाला बात नहीं है, एक ही यात्रा है। उधर पहुंचने के बाद में
उन्होंने जब थैली से जब वो बाहर लाया, अरे वो जो 4 पत्थर डाला था वो बड़े बड़े मूल्यवान मोती बन गया है, इतना मूल्यवान मोती। अब जिसने उड़ाया और रोने लगा, अरे मैं थैली भर करके उड़ाना चाहिए था ये थैली भर करके है, मैंने क्या किया, ये तकरीब सोच करके मैंने छोड़ दिया। और दूसरा क्या बोलता है, अरे तुझे तो कम से कम उतना तो मिला, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला रे है? देखा, दोनों रोया। इस जीवन में मसीह के खातिर वो सब एक घोड़ा है, एक मूल्यवान पत्थर है। मसीह की खातिर जो भी कष्ट सकता है आनंद दाव में सब मोती बन जाएगा, बहुत बड़ा मोती बन जाएगा। अवसर बहुमूल्य प्रियो इस जीवन में, ये दर्शन है, ये सच्चा स्वर्गीय दर्शन है। ये पाएगा, मैं आपको बताऊं, अब्राहम वायदा के देश में कैसे रहा, एक परदेशी के समान रहा है। वो देश प्रभु ने उसको दिया, लेकिन वो बोलता है मैं परदेशी हूँ, मैं परदेशी हूँ। अपनी पत्नी मर गया तो पैसा दे करके कवर करने के लिए थोड़ा सा जमीन लिया, देखा जो वो अपने आप को परदेशी जाना। अपनी बेटा इसहाक और पोता याकूब के साथ वो क्या किया था, वो बाहर जो होता था तंबू में वास करके परमेश्वर की बात, प्रभु तैयार करने वाला नगर की बात होता था। देखा, अब्राहम को ये विश्वास था हमारे लिए प्रभु एक नगर तैयार कर रहे हैं। आप देखिए क्या मतलब इब्रानियों 11 अध्याय का 9-10 वचन है, आपको मालूम, मैं सब वचन पढ़ने की जरूरत नहीं। बोलने के अर्थ प्रियो, हमारे ही जीवन की यात्रा में हमको दर्शन चाहिए, शरीर का दर्शन, अनमोल दर्शन है। अभी यहाँ पर हम क्या देखता, जब यीशु मसीह की पंजर छेदा गया तो वहां से लहू भी निकला, पानी भी निकला। ये दोनों दो भेद है, दो गहरी बात है। लहू किसको बताता, लहू आपको मालूम है इब्रानियों 9 अध्याय का 22 वचन, बिना लहू बहाकर पाप क्षमा नहीं या मुक्ति नहीं। हमें मुक्ति देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु ने लहू बहाया। क्योंकि हमारे छुटकारा कैसे हुआ, लहू के द्वारा। पहला पत्रोस पहला अध्याय 18-19 वचन, ये सब आप लोगों को भाई आते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलता आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष मेमने, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखा प्रयोग, ये जो बहाया वो लहू हमारे छुटकारे के खातिर बहाया गया। आखिरी बूंद लहू तक प्रभु ने हमारे लिए बहाया। अब देखिए आखिर में पूरा लहू बहने के बाद में पानी आता। पानी किसको बताता, जीवन को बताता, हमें जीवन देने के लिए। मतलब मारा हुआ चट्टान, आपको मालूम है ना, जब इस्राएल के लोग मरे को यात्रा में उनको प्यास हुआ तब प्रभु ने क्या बोला था, निर्गमन की किताब 17 अध्याय का 6 वचन, देख मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिसे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया। प्रियो, ये जीवन जल को वही बात मतलब 10 अध्याय का 4 वचन में भी पौलुस उड़ा करके कहता है, और भी थोड़ा गहराई में जल पिया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। देखा प्रियो, मसीह से निकलने वाला वो पानी ये किसको दिखाता, ईश्वरीय जीवन की बहाव को दिखाता। किसको दिखाता, ईश्वरीय जीवन की बहाव। देखिए उसे पीकर हमें तृप्त होना है। आज भी जब ये वचन सुनता है, कितने लोग गौर दे करके सुनता है मुझे नहीं मालूम, कितने लोग प्रभु की आत्मा में रह करके सुनता है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि सब लोग बराबर ध्यान नहीं देगा उसमें।
बराबर काम भी नहीं होगा। प्रभु का संदेश जब आया वहां पर एक बात जब प्रेरितों का उसका 13 अध्याय का 48 वचन में पढ़ता है, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। देखा, उन्होंने विश्वास किया। प्रियो, प्रभु को मालूम है ये दुनिया में रहने वाले कितने लोग ये सुसमाचार सुनकर के प्रभु में विश्वास करेगा करके प्रभु को क्लियर मालूम है ना। हमारे जीवन में हम लोगों ने क्यों विश्वास किया? पूरे पहले से हमें ठहराया था, प्रभु ने हमें पहले से मसीह में चुना था, हमें ठहराया था। तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद में जी उठना, यीशु मसीह के जी उठना एक जन्म था। यीशु मसीह की जी उठना एक जन्म था। देखिए, मानव भजन संगीता में दूसरा अध्याय का 7 वचन, भजन संगीता दूसरा अध्याय का 7 वचन, जो यहोवा ने उससे कहा, तू मेरा पुत्र है, तू मेरे पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। देखा, देखिए ये कौन से संभव को दिखाता? यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दिखाता। देखिए प्रेरितों का उसका 13 अध्याय उसका 32-33 वचन, हमने उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप-दादा से की गई थी, यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारे संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे वचन में भी लिखा है। देखो, अभी हमने पढ़ा दूसरा वचन में भी जो लिखा है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। इसका मतलब परमेश्वर का एकलौता पुत्र, परमेश्वर का पहलौठा बेटा। गंभीर बात है ना, ये साधारण दीदी में लोग नहीं समझेगा। एकलौता और पहलौठा में क्या अंतर है? एकलौता पुत्र वो एक ही है, और जो अभी पहलौठा बोलेगा तो और बाकी है, वो कौन है? मंडली। तो इसका मतलब यीशु मसीह की पुनरुत्थान में प्रभु ने क्या किया? मंडली का नया जन्म कर दिया। वास्तव में हमारा नया जन्म कब हुआ? प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान का उसी समय में हुआ, जबकि हम उस समय में जन्म ही नहीं हुआ, है ना। देखो, ये बात हम लोग पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 3 वचन में पढ़ता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। देखा, जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। कैसे दिया? पुनरुत्थान के द्वारा। कैसे द्वारा? पुनरुत्थान के द्वारा। मैं एक बात है अभी यहाँ पर आना, जो भी लोग प्रभु में आने के बाद में प्रियो हमको सच्चा ज्योति या इस विषय का प्रभु ने जो हमारे जीवन में जो किया उसका सच्चा प्रकाश प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मसीहत का या मंडली का एक खास खूबी क्या मालूम है? मंडली में कोई भी प्रकार का मतलब भिन्नता नहीं देखता। भिन्नता मीन्स क्या है? वो तो क्या है? वो चमार है, ये तो क्या है? ये तो मतलब बर्तन धोने वाला है, ये क्या है? वो झाड़ू मारने वाला है। नो बात, झाड़ू मारने वाला कोई छोटा काम है क्या? नहीं है ना। तुम गंदा करता है और वो सफाई करता, कौन श्रेष्ठ काम करता? सफाई करने वाला। और जो इंसान कुछ दूसरा प्रकार सोचता है, अरे जिसका दिमाग नहीं वो कराव करता, और जो समझदार है वो सच्चाई वो है। और जो आजकल क्या है, दुनिया हमारा दूसरा प्रकार सोचता, जो भी है वो उनका मतलब की बात जाने। तो बात क्या है कि मसीह में आने के बाद का एक सविशेष था, हम लोगों को प्रभु ने प्रकाश दिया। प्रभु में आने के बाद कभी भी एक व्यक्ति दूसरे जन को तुच्छ करके नहीं देखना। तुच्छ करके देखता है तो आप वास्तव में अभी तक आपका आत्मिक दृष्टि सही प्रकार नहीं खोला, जैसे खोलना चाहिए। आपको सही प्रकार दिखना चाहिए ना। क्या बोलता? सही प्रकार दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? हाँ, हम सब लोग देखिए गलातियों का पत्री उसका 3 अध्याय
उसका 26 से 28 हो जाए। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा हाँ। जो मसीह यीशु पर है हाँ। परमेश्वर की संतान हो। हाँ। और तुम में से हाँ। जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है हाँ। उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हाँ। अब न कोई यहूदी रहा हाँ। और न यूनानी, हाँ। न कोई दास न स्वतंत्र, हाँ। न कोई नर न नारी, हाँ। क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। देखिए, हम सब मसीह यीशु में एक है। एक है। कोई जात का फर्क नहीं, देश का फर्क नहीं, भाषा का फर्क नहीं, कोई भी प्रकार। आपको मालूम है कई जगह पर ऐसा होता है, अरे ये मद्रासी है, ये मद्रासी। प्रभु में मैं बोलता हूँ उसका उद्धार हुआ ही नहीं। ऐसा फर्क है क्या? हम लोग जागृत नहीं, आप लोग मेरे साथ है क्या? यस, आमेन। है? यस। देखो प्रियो, कोई भी भाषा के ऊपर, जाति के ऊपर, देश के ऊपर कोई भी फर्क मसीह में नहीं, मसीहत में नहीं। Praise the Lord. मैं नासिक की मंडली के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कई भाषा के लोग, कई जात के लोग, कई देश के लोग, सब मिलकर के हम यहाँ भाई आमेन। अपन उधर का ट्रेनिंग में है। Praise the Lord. अपने में बहुत अच्छा हमारे आपस में कभी भी ऐसे एक विचार तक मैं बोलने के टाइम पर आया होगा, नहीं तो आया, आपका जीवन में नहीं आया करके मैं विश्वास करता हूँ। सही बात है? आया क्या? नहीं आना चाहिए। देखिए, और भी थोड़ा गहरा बात, सिर्फ हम ये बात को जानना समझना काफी नहीं। और एक खास बात है, कोलोसियों 3 अध्याय उसका 10-11 वचन। और नए मनुष्य को पहन लिया है। देखो, नया मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार हाँ। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाँ। नया बनता जाता है। हाँ। उसमें न तो यूनानी रहा। हाँ, देखा, ये जो नया सृष्टि में या मंडली में या तो यूनानी रहा, न यहूदी, हाँ। न सत्ता न सत्ता रही, हाँ। न जंगली न श्रुति, हाँ। न दास न स्वतंत्र, हाँ। केवल मसीह सब कुछ और सबके हैं। हाँ, क्या अभी क्या समझा? आमेन। केवल मसीह सब कुछ और सब में। आमेन। Praise the Lord. Praise the Lord. आमेन, आमेन। है? अभी आप देखिए, अगर आपको ये हृदय दृष्टि खुल गया, मसीह मेरे पास बैठेगा तो मेरे को कौन सा नफरत है भाई? है क्या? नहीं। ये कई बार शैतान ये ज्ञान को हमारे से दूर कर देता। बहुत बड़ी बात है, ये समझ हमारे जीवन में होना चाहिए प्रिय। अगर आप एक दूसरे में मसीह को देख पाएगा, फिर हमारा नाता उधार पाए वाला होगा। बात कैसे रहेगा? बहुत अटूट रहेगा ना, बहुत गहरा रहेगा प्रियो, बहुत गहरा रहेगा। मैंने इसलिए आप लोगों को कई बार वो एग्जाम्पल दिया ना, अरबी और यहूदी का। एक सच्चा विश्वासी को दूसरा विश्वासी कोई भी भाषा का मिलता है, उसको आकर के गला मिलने का दिल करता है। करता है कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए भी, करना चाहिए। मतलब तभी आप वास्तव में आपका हृदय दृष्टि खुल गया, आपका हृदय दृष्टि खुल गया। देखो, ऐसा अभी हम लोग एक टोटल का जानकारी देने से क्या फायदा नहीं। जो वापस एक बार कहलाती हो 2 पीस और एक बार पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। देखिए, मंडली जीवन में जो मसीह को नहीं जीता वो मंडली में ही नहीं। थोड़ा सख्त वचन है, क्या समझा? जो व्यक्ति उद्धार पाने के बाद में जो मसीह को नहीं जीता, किसको? मसीह को नहीं जीता, वो मंडली जीवन में नहीं आया। हाँ, अभी आप सोच लो, आपका हिसाब से कैलकुलेशन लगे नहीं बैठना, प्रभु का कैलकुलेशन में आना। अगर उस लेवल में नहीं आया, अनंतता के लिए बड़ा धोखा हो सकता है, आगमन में भयंकर धोखा बन सकता है। और दूसरा वचन में हम लोग हमेशा यूज करता है फिलिपियों 1:21, क्या बोलता है वहां पर? मतलब मेरे लिए जीवित रहना मसीह। हाँ प्रियो, जीवित रहना मसीह, यह है मंडली। मेरे लिए जीवित रहना मसीह।
ऐसा लोगों का झुंड है मंडली। क्या समझा? ये जो गलतियों 2:20 और फिलिपियों 1:21 हमेशा याद रखना। मैं मसीह को जीता हूं और मेरा जीना मसीह है। इसको बोलता है मंडली जीवन। कितने लोग समझा? मंडली जीवन का अर्थ समझ गया? कितने लोगों ने समझा? बोलो क्या है मंडली जीवन? मसीह को जीना, मसीह को जीना, मसीह जीना, मसीह जीना, मसीह को जीना और मसीह जीना। क्या समझा? बहुत सरल बात है लेकिन समझना थोड़ा कठिन है। सही बात है भैया। अगर आप कैसा भी एक मतलब मंडली का एक अंग बन करके कैसे भी जीते रहेगा तो आप वास्तव में प्रभु की योजना से आप बाहर हैं। प्रभु की योजना से बाहर है। आपको मंडली जीवन में है तो ये जानना जरूरी बात है? अभी एक बड़ी मजेदार बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। क्या बात है मालूम है? आज का आप जितना मंडली को देखता है उसकी अवस्था बताने जाता हूँ। अभी आपको बहुत अचंभा लगेगा, झटका लगेगा। आज का मंडली वास्तव में क्या? प्रभु का शरीर है ना। प्रभु का शरीर और प्रभु एक है। परंतु आज एक बनने के लिए कई मंडली आएगा। मैं तो चौकोड़ है। प्रभु क्या बोलेगा? हाँ भाई, हाँ मतलब जो आदम ने नाम रखा ना, आदम के पास एक एक जीवों को लाया, एक एक लाया तो आदम के पास जो भी आया आदम ने देखा, एक एक नाम दिया। क्या दिया? नाम दिया। बड़ा हाथी आया, बोला मैं इतना है ना, मैं तेरा योगी है ना, बोला हाथी। आज दुनिया भर में बड़े बड़े झुंड आएगा। प्रभु क्या बोलेगा? हाथी, घोड़ा, बैल, सांड। क्या समझा प्रियो? आप इस बात को सही रीति में जानना, क्योंकि आदम हव्वा एक बना, एक था। मंडली और प्रभु एक है, अलग नहीं। देखिए जब उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय का 23-24 वचन। तब आदम ने कहा, अब यह मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। ये नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। एक ही तन बने रहेगा। देखिए पति और पत्नी ये दुनिया का सबसे जो मतलब स्ट्रॉन्ग बंध, संबंध, स्ट्रॉन्ग नाता क्या है? पति पत्नी का नाता है। सही बात है? तो मेरा पति की तरफ क्यों लेगा? क्या देखने में भी नफरत है। सही बात। लड़की को पूछेगा तो मेरे पति की तरफ क्यों देगा? देखा क्या बात है? क्या बात है? बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। इससे बड़ा नाता ही नहीं मनुष्य के संबंध में, है ना भैया? अभी मंडली और यीशु मसीह बोलेगा तो वो एकदम एक है। अभी आदम हुआ, अभी क्या हो गया? एक तन, एक ही तन। वो हम लोग प्रयोग देखा ना, उसके 24 वचन वापस हुआ। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। देखा, एक ही तन बने रहेगा, एक ही तन बना रहेगा। इसी प्रकार जो सच्चा उद्धार पाया, वो ध्यान से सुनना, जो सच्चा उद्धार पाया मंडली जीवन में प्रभु ने मिलाया, प्रभु ने जिसको मंडली जीवन में मिलाया, मंडली जीवन में आए हुआ लोग प्रभु के साथ कैसे रहता? 1 कोरिन्थी 6:17 वचन। मैं आपको बोलता हूँ ये एक बहुत बड़ा गोल्डन वचन है, कभी नहीं भूलना। और जो प्रभु की संगति में रहता है, हाँ, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक
एक आत्मा बन जाता। जैसे आदम हव्वा एक तन बन गया, ऐसा प्रभु की संगति में प्रभु को जीने वाला मिल करके एक तन बन जाता, मतलब एक बन जाता। अभी मसीह से मंडली को अलग नहीं कर सकता है, आदम से हव्वा को अलग नहीं कर सकता, ऐसा मसीह से मंडली को अलग नहीं कर सकता। कितना बड़ा भेद है, कितना बड़ा रहस्य। यहाँ तक का बात समझ में आए ना? हाँ, अगर ऐसा है तो अभी कल से हम और टॉप लेवल का क्लास में जाएगा। क्या समझा? यहाँ तक समझ में आए ना? हाँ, अभी इससे बहुत गहरा बातों में कल से जाने वाला, बहुत प्रार्थना के साथ, बहुत तैयारी के साथ आना, नहीं तो वो बातों को आप बिल्कुल नहीं समझेंगे। यहाँ तक का बात अगर आप समझ गया तो वेल डन। कितने लोग समझा? मुझे इतना नहीं मालूम है, समझे क्या? क्या दोबारा समझाना पड़ेगा? है मंडली, ओरिजिनल मंडली कौन है? जो मसीह को जीता और मसीह जीता। ठीक है, हमारे जीवन में इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम मतलब दुनिया भर का कोई काम नहीं करना, काम करना है, पर तू मसीह के लिए करना, सब कुछ करना मसीह के लिए, मसीह को जीना है। जो मसीह को नहीं उड़ता नहीं चाहिए मुझे, वो जो मसीह जिसमें आनंद नहीं है उसे दूर। हाँ, मैं इसका अभी एक बहुत गहरा हमारा प्रकाशन आपको कल डालने वाला है, आप लोग भी चकित हो जाएगा, ऐसे मैं विश्वास करता हूँ। बहुत प्रार्थना के साथ आना, प्रभु वचनों की तरह आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।